जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार राजा शुभ को दिए गए वर को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु छद्म वेश में ऋषि दधीचि के आश्रम में गए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने जाकर उनसे कहा, हे महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। शैव भक्त दधीचि ने ध्यान लगाकर शिव जी का सिमरन किया व उनके प्रभाव से सब कुछ जान लिया। इस प्रकार विष्णु का अभिप्राय जानते हुए मुनि दधीचि ने विष्णु जी से कहा, हे मान्यवर, मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु आप भगवान हैं और ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। हे महाभाग, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं। राजा शुभ को दिए हुए वर को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हैं। दधीचि के ऐसा कहते ही भगवान विष्णु लज्जित होकर दधीचि मुनि को प्रणाम करके कहने लगे, हे मुनिवर, आप सत्य कहते हैं और शिव भक्त आपके लिए भय का कोई कारण नहीं है, लेकिन मेरे कहने पर आप केवल एक बार राजा शुभ के पास जाकर यह कह दें कि मैं आपसे डरता हूँ। विष्णु जी के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए दधीचि ने कहा, हे विष्णु जी, शिव जी की कृपा से मुझे किसी का भय नहीं है, फिर भी मैं उनसे क्यों कहने जाऊँ। इस प्रकार दधीचि के दृढ़ वचनों को सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो गए और अपना चक्र उठाकर दधीचि को मारने के लिए उद्यत हुए, किंतु दधीचि के ब्राह्मण होने के कारण वह निष्प्रभ होकर चला नहीं। महर्षि दधीचि विष्णु से कहने लगे, हे देव, शिवजी की दिया यह चक्र शिव भक्त मुझ पर ही प्रयोग करना चाहते थे, किंतु आपका यह चक्र निष्प्रभ हो गया है, क्योंकि शिवजी के अस्त्र ब्राह्मणों के लिए नहीं हैं। यदि आप क्रोधित मेरा नाश ही करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों व बाणों आदि आयुधों का प्रयोग करना चाहिए। तब दधीचि को साधारण ब्राह्मण व शक्तिहीन समझकर विष्णु उन पर अपने अस्त्रों का प्रहार किया। अन्य देवगणों ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवताओं ने भी पूरी शक्ति से दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, किंतु दधीचि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अंत में दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर उन पर फेंकी तो वह त्रिशूल बनकर परले अग्नि के समान अपने तेज से अस्त्र चलाने वाले तथा दधीचि के विरोधी देवताओं को नष्ट करने लगी। यह देखकर विष्णु, इंद्र, यम आदि के अस्त्र उस महात्रिशूल को प्रणाम कर स्थिर हो गए। विष्णु के अतिरिक्त सभी देवता अपनी शक्ति क्षीण होती देखकर भाग गए। केवल विष्णु जी तत्परता से युद्ध करते रहे और शिव भक्त दधीचि भी शिवजी की कृपा से उनका सामना निडरता व धैर्य से करते रहे। हे नारद, तब मैं ब्रह्मा भी विष्णु भक्त राजा शुभ को लेकर उनका युद्ध देखने गया। मैंने असफल युद्ध करते हुए भगवान विष्णु को तथा अन्य देवताओं को मना किया कि तुम्हारा उद्योग निष्फल है। आप इस शिव भक्त ब्राह्मण को पराजित नहीं कर सकते। मेरे इन वचनों से संतुष्ट व शांत होकर भगवान विष्णु व मेरे ब्रह्म पुत्र शुभ ने नम्रता से मुनि दधीचि को प्रणाम किया व अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर ऋषि दधीचि ने उन्हें क्षमा कर दिया, किंतु विष्णु आदि के प्रति उनका विषाद व क्रोध समाप्त नहीं हुआ। शिव जी का स्मरण करते हुए उन्होंने विष्णु सहित सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि कालांतर में तुम सब रुद्र की कोप अग्नि से नष्ट हो जाओगे। दीनता से दधीचि को प्रणाम करके राजा शुभ अपने निवास स्थान चला गया। विष्णु जी भी वैकुंठ लोक को चले गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय।